कमेंट दिखाओ। हेले भाई देखो, साउंड आ रही है आपको मेरी? कपिल कह रहे मैथ समझ नहीं आती। कपिल ऐसा क्या है, क्या समझ में आता है तुम्हें? लठ लगना चाहिए फिर तुम पे, हैं? तब समझ में आएगा। बेटा मैथ तो बहुत आसान है। 16 into 9 का डिजिटल सम अंकित 9 हो जाएगा ना। इंडिया विल बी डेफिनेटली विल। इंडिया अगर जीत भी गई तो क्यों, तुमको कौन से पैसे मिलने वाले हैं? है भाई। आयुष, आकाश, अंकित, अमन, चंदन भाई, श्वेता भैया जी मजे आ रहे हैं फुल। अच्छा शिवा, ठीक है भाई। रेशियो के नोट्स, कोई नोट्स नहीं होते अर्थमेटिक के, एडवांस के नोट्स आपको दिए जाएंगे। प्रॉब्लम सॉल्व, थैंक यू सर। अमन कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व होगी भाई? आप प्रयागराज जाइए, आपको दे अच्छा रसगुल्ला खिलाएंगे। ओके, दही रसगुल्ला है। अच्छा पुरुषोत्तम, मैथ एकदम बढ़िया हो गया है। कितने ऐसे स्टूडेंट हैं, आप लोग कितने समय से जुड़े हो हमारे साथ? जैसे आपने नंबर सिस्टम पढ़ा होगा हमारे साथ, परसेंटेज पढ़ा, रेशियो पढ़ा, अभी आप लोग प्रॉफिट लॉस ऑब्जर्व कर रहे हो। तो परसेंटेज और रेशियो दो सबसे बेसिक टॉपिक होते हैं। कितने लोग ऐसे जिनको सुधार महसूस हुआ और उनको मजा आया पढ़ के, इंटरेस्टिंग लगी चीजें, और ऐसा लगा कि हाँ कुछ ना कुछ नया तो सीखा है, कुछ ना कुछ फर्क तो पड़ रहा है भाई? नहीं विवेक, पटना में ऐसा कोई नहीं स्टडी करवाता है यार। पटना में तो लोग बढ़िया स्टडी करवाते होंगे। सीजीएल, हाँ सर बहुत सीखे हैं, बेहतरीन, इजी हो रहा है, मजा आ गया। सबसे ज्यादा आपका अप्रोच अच्छा, परसेंटेज कम समझ आया। यार सबसे बढ़िया तो परसेंटेज ही सिखाया मैंने तुम्हें। रेशियो समझ आया तुम्हें? कोई कोई सवाल नहीं बनता, बनेगा, सब बनेगा। ठीक है सोनू। प्रीवियसर के क्वेश्चन डाउनलोड कर लिया अपने टेलीग्राम से? 1,30,000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं वहां पे, वहां से डाउनलोड कर लो पीडीएफ और क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है? अच्छा प्रिंस, ठीक है अभिनय। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखिए सवाल आपके सामने आ चुका है भाई। ये रहा क्वेश्चन, सवाल नंबर 31। सवाल नंबर 31 सॉल्व करिए इस क्वेश्चन को, क्या आएगा? नया पैटर्न है, यहां से स्टार्ट करते हैं। 31 से ही है ना क्वेश्चन? यहीं से है क्वेश्चन। करो भाई जल्दी से सॉल्व करो, नया पैटर्न है। ये पैटर्न इस समय फेमस है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं। जरा सॉल्व करिए, इसका आंसर क्या आएगा भाई, ठीक है ना? फटाफट। ठीक है अभिषेक, क्वेश्चन लेवल हाई क्वालिटी का होता है। अच्छा दिलीप, तुम्हें लो क्वालिटी चाहिए? पाकिस्तान हार रही है। अबे पाकिस्तान जीता कब है? तुम इंडिया पे फोकस करो। देखिए, ए पर्सन सोल्ड एन आर्टिकल एट ₹5798। एक आदमी ने एक आर्टिकल 5798 रुपीज में बेचा। लॉस इनकर्ड विल बी इक्वल टू द प्रॉफिट इनकर्ड व्हेन आर्टिकल इज सोल्ड एट ₹8020। किसी सामान को 8020 रुपए में बेचने पर उतना ही प्रॉफिट होता है जितना उस सामान को 5798 रुपए में बेचने पर लॉस होता है। आर्टिकल को किस प्राइस में सेल करना चाहिए जिससे कि 14:2/7% का प्रॉफिट हो, ठीक है ना? चलो देखिए कितनी आसान चीज, इससे आसान चीज तो हो ही नहीं सकता।
मैं देखो साल को करने के दो तरीके बताऊंगा। एक तरीका तो सीधा हमारे पास ये हो जाएगा, क्वेश्चन में साफ साफ दे रखा, किसी आर्टिकल को 5,798 रुपए पर बेचने पे उतने ही रुपए का लॉस है जितना उस आर्टिकल को 80-20 रुपए में बेचने पर प्रॉफिट है। तो सीपी क्या होगा, दोनों का एवरेज ले लीजिए, मिडिल वाली वैल्यू होगी। कॉस्ट प्राइस कैसे निकलेगा, दोनों वैल्यूज का एवरेज ले लिए, जोड़ के आधा कर दो, 5,798 प्लस 8,020 बटे 2। क्लियर है, मुझे नहीं लगता यहां तक कोई प्रॉब्लम आई होगी आपको। ठीक है भाई, किसी को कोई समस्या यहां तक, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा भाई तुम्हारा, 2 दूनी 4 और 1 2 अट्ठे 16, 1 2 नाम 18, 1 और 2 नाम 18, और ये कितना आ जाएगा तुम्हारा 4010। तो ये हो जाएगा 9 9 और 1 10 की 0, 8 1 9 4 13 का 3, 2 और 1 3 4 7 7309। ठीक है, यही आएगा 7309 रुपीज। देखो कैलकुलेशन चेक कर लो, सही लिखा है मैंने। ठीक है, 2 दूनी 4 1 2 अट्ठे 16, 1 2 नाम 18, 1 2 नाम 18 और 4010, 9 9 और 1 10 की 0, 8 1 9 9 हो जाएगा, 9 और 1 10 की 0, 8 1 9 9 आएगा और 4 2 6, 6909 आएगा, 6909। तो ये आया 6909 रुपीज इज द कॉस्ट प्राइस। तो आपसे यहां कॉस्ट प्राइस नहीं पूछा, आपसे कॉस्ट प्राइस नहीं पूछा, आपसे पूछा कितने रुपए में सेल करें जिससे कि 14:2/7% का प्रॉफिट हो। तो 14:2/7% प्रॉफिट, 14:2/7% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/7। तो 1/7 का प्रॉफिट कमाने के लिए आर्टिकल को किस प्राइस में सेल करना होगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए 8/7। 8/7 से आप लोग मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है ना। तो आप देखिएगा यहां से, चाहे तो आप यूनिट डिजिट देख लो, ऊपर से 9 2 आएगा और ये 7 है, और 7 6 42 आएगा, 7896 है क्या आंसर इज 7, क्योंकि ये आंसर तो पॉसिबल है नहीं, डी ऑप्शन हो जाएगा, 7896 रुपीज इज द आंसर। नहीं अक्षय, क्लियर है। हाँ, ये एक दूसरा तरीका है, मैं आपको इसका एक दूसरा तरीका भी सिखाऊंगा। पहले ये बताइए कि यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है, अगर कभी भी पेपर में ऐसा सवाल आएगा तो आप इस तरीके से आसानी से कर सकते हैं। ओके, 6, अगर ये लगभग 7,000 है बेटा भाई, अगर मैं इसको 7,000 भी मान लेता हूं, 7,000 का 1/7 1000, 1000 गुणा 8 8000, आंसर 8000 से छोटा होगा। 8000 से थोड़ा सा छोटा, केवल एक ही ऑप्शन दिख रहा है, डी, मतलब यही आंसर है। एवरेज क्यों लिया, देखो ये हो गया साल को करने का पूरा बेसिक तरीका। किसी आर्टिकल को 500 रुपए में बेचने पर उतने ही रुपए का लॉस है जितना उस आर्टिकल को 600 रुपए में बेचने पर प्रॉफिट है। मैं आपसे भाई ये कहता हूं, किसी आर्टिकल को 500 रुपए में बेचने पर उतने ही रुपए का नुकसान हो रहा है, या उतने ही परसेंटेज नुकसान हो रहा है जितना उस आर्टिकल को 600 रुपए में बेचने पर प्रॉफिट हो रहा है। तो आप बताइए, 500 600 1100 होता है, 1100 का आधा 550 रुपए नहीं हो जाएगा क्या सीपी? क्या सीपी 550 रुपए नहीं हो जाएगा? 550 रुपए का कॉस्ट प्राइस का सामान अगर 500 में बिकेगा तो 50 रुपए का लॉस होगा। अगर 550 रुपए के कॉस्ट प्राइस की वस्तु 600 रुपए में बिकेगी तो 50 रुपए का 50 रुपीज का प्रॉफिट होगा। तो क्या एवरेज नहीं हो जाएगा? दोनों का क्या लेना है? एवरेज लेना है। ठीक है, कोई डाउट इसमें? हाँ, स्नेहा इक्वल नहीं होगा तो वो तरीका भी बताएंगे। ठीक है, तो ये था इसका डायरेक्ट फंडा। नाउ एक्चुअल में जो इसका बेस्ट तरीका वो ये समझिए कि जैसे ये हो गया सीपी, ये हो गया तुम्हारा कॉस्ट प्राइस। क्वेश्चन में साफ साफ ये बोला गया कि किसी आर्टिकल को 5,798 कितने में, किसी आर्टिकल को 5,798 रुपए में बेचने पर जितने रुपए का लॉस है, सेम उसी आर्टिकल को 8,020 रुपए में बेचने पर उतने ही रुपए का प्रॉफिट है। किसी आर्टिकल को 5,798 रुपीज में बेचने पर जितने रुपए का लॉस है,
8,020 रुपए में बेचने पर उतने ही रुपए का प्रॉफिट है। सपोज 5798 में बेचने पर अगर 1 यूनिट का लॉस हो रहा है तो 8,020 रुपए में बेचने पर 1 यूनिट का ही प्रॉफिट हो रहा है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? 1 यूनिट का ही प्रॉफिट हो रहा है। क्लियर है? अगर कॉस्ट प्राइस सीपी है तो 5798 में बेचने पर 1 यूनिट का अगर लॉस है तो 8,020 में बेचने पर 1 यूनिट का ही प्रॉफिट है। तो डिफरेंस कितना आया? डिफरेंस कितना है? 1 यूनिट। देखो सीपी से 1 यूनिट ज्यादा, सीपी से 1 यूनिट कम, तो डिफरेंस आया 2 यूनिट। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना डिफरेंस आया? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना डिफरेंस आया? 8,000 में से 6,000 घटा दो, 1,000 हो गया। ये तुम्हारा कितना है? 200, 1200 हो गया। 1200 में 2 और ले लो, 5, 8,000, हाँ सॉरी 2,000 हो गया। 2,000 में 200 और ले लो, 2,200 हो गया। 2 और ले लो, 2,202 और ये 20, 2222। तो 2 यूनिट का मतलब हो गया 2222 रुपीज। तो 1 यूनिट का मतलब कितना हो जाएगा? 1111 रुपीज। सो 1 यूनिट का मतलब 1111 रुपीज हो गया, 1111 रुपीज। ठीक है ना? तो आप चाहे यहां से निकाल लो चाहे यहां से निकालो, आंसर सेम ही आना है। अगर किसी आर्टिकल को 5,798 रुपए में बेचते हो और आपको 1111 रुपीज का लॉस हो रहा है तो कॉस्ट प्राइस क्या रहा होगा? 5798 में 11 ऐड कर दीजिएगा। 8 1 9 9 1 10 की 0 7 और एक 8 1 9 6,909 रुपए। तो कॉस्ट प्राइस आ जाएगा और कॉस्ट प्राइस को 8/7 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो प्रॉफिट। ठीक है ना? नहीं, ये एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है बैंकिंग का। थोड़ा बैंकिंग में कैलकुलेटिव आ जाता है लेकिन इतना कुछ कैलकुलेटिव है नहीं। आगे बढ़ेगा, एक और क्वेश्चन लेते हैं। ये रहा, बनाइए जरा। सवाल नंबर 32 बना दीजिए आप लोग। नहीं गुरशन, ऐसा नहीं है, करवाएंगे सब, करिए। आपसे सेलिंग प्राइस पूछा है ना राहुल। 14:2/7% प्रॉफिट कमाने के लिए 1/7 यूनिट का प्रॉफिट कमाना है। एक पे तो कितने में सेल करना पड़ेगा? 8/7। मल्टीप्लाई किससे कर दोगे? 8/7 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है? ये देखो, एक यूज्ड कार डीलर सेल्स कार फॉर ₹7.6 lakh and make some loss. If he had sold it for ₹9.2 lakhs and his profit would have been thrice his loss, what was the cost price of the car? सपोज एक किसी कार का कॉस्ट प्राइस है। देखो यहां क्या बोला गया है, एक कार डीलर ने एक कार को 7.6 लाख में बेचा। कितने में बेचा? 7.6 लाख। और 7.6 लाख में बेचने पर उसको कुछ लॉस हुआ। लेकिन अगर उसने इफ ही हैड सोल्ड इट फॉर ₹9.2 लाख, अगर उसने कार को 9.2 लाख में बेचा होता, हिज प्रॉफिट वुड हैव बीन थ्राइस हिज लॉस। तो उसका जो प्रॉफिट है लॉस का थ्राइस होता, 3 गुना होता। सपोज 7.6 लाख में बेचने पर अगर 1 यूनिट का लॉस हो रहा है तो 9.2 लाख में बेचने पर जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट जो है लॉस का 3 गुना है, 3 टाइम्स, यानी कि कितना है? 3 यूनिट का प्रॉफिट है। थ्राइस इज लॉस, है ना? क्लियर है? किसी को कोई समस्या आप मुझे बताइए। यहां तक किसी को कोई भी डाउट आ रहा हो तो आप बता सकते हैं मुझे। ठीक है ना? 7.6 लाख में बेचने पर अगर 1 यूनिट का लॉस हो रहा है तो 9.2 लाख में बेचने पर जो प्रॉफिट है वो जितना लॉस हो रहा था उसका 3 टाइम्स है, 3 यूनिट का प्रॉफिट है। तो आप मुझे बताओ डिफरेंस कितना है? ये 3 यूनिट प्रॉफिट, ये 1 यूनिट लॉस, तो डिफरेंस कितना है? 4 यूनिट का। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना डिफरेंस है? 12 में से 6 गया 6, 8 में 7 गए, 1.6 लाख का। तो 4 यूनिट का मतलब 1.6 लाख, तो 1 यूनिट का मतलब 0.4 लाख। 1 यूनिट का मतलब 0.4 लाख। ये आ गया ना? तो 1 यूनिट का आप यहां से भी निकाल सकते हो, यहां से भी। 1 यूनिट का मतलब 0.4 लाख हो गया, 0.4 लाख। मतलब किसी सामान को 7.6 लाख में बेचने पर अगर 0.4 लाख का नुकसान हो रहा है तो कॉस्ट प्राइस कितना रहा होगा? कॉस्ट प्राइस रहा होगा 8 लाख रुपए। और 8 लाख इस क्वेश्चन का आंसर है डी ऑप्शन। सीडीएस का क्वेश्चन करवाएंगे भी, बहुत जल्दी करवाएंगे।
रजनी, सीडीएस का पेपर मेल कर दिया है आपने? अच्छा, 2 दिन पेपर हुआ है? 2 दिन पेपर हुआ कि एक ही हुआ है? अभी एक ही हुआ है ना? कपिल बेटा कराएंगे। नहीं नहीं शत्रुघ्न, ऐसे मत करो। जो मैं आपको रेशियो मेथड बता रहा हूं ये अच्छा है, इससे कैलकुलेशन कम होती है। इजी था मैथ्स का। हाँ, सीडीएस के क्वेश्चन अपडेट कर देंगे। लोकेशन में मोदी आए थे 8 लाख। यार अगर आप 1 यूनिट का मतलब 0.4 लाख आया, अगर किसी सामान को 7.6 लाख में बेच रहे हो, आपको लॉस हो रहा है 1 यूनिट यानी कि 0.4 लाख का। 7.6 लाख में बेचने पर 0.4 लाख का नुकसान हो रहा है, तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा? 7.6 में 0.4 ऐड करो, 8 लाख रुपए रहा होगा ना? 8 लाख रुपए रहा होगा कि नहीं? 7.6 में 0.4, अरे 7.6 लाख में बेचने पर 0.4 लाख का नुकसान हो गया, तो कॉस्ट प्राइस क्या रहा होगा? 7.6 में 0.4 ऐड करोगे तभी तो 8 लाख आएगा। 1 यूनिट का मतलब 0.4 लाख है, तो 3 यूनिट का मतलब क्या होगा? 3 यूनिट का मतलब होगा 1.2 लाख। 3 यूनिट का मतलब क्या हो जाएगा? 1.2 लाख। किसी सामान को 9.2 लाख में बेचने पर अगर 1.2 लाख का क्या हो रहा है तुम्हें? 9.2 लाख में बेचने पर अगर 1.2 लाख का प्रॉफिट हो रहा है, तो सीपी क्या रहा होगा? 9.2 से 1.2 घटा दो, 8 लाख रुपए। यस और नो? करेगा भाई? और ये सवाल ऑप्शन से भी हो सकता है। ये देखिए, ये सवाल आया था एग्जैक्टली 2018 मेंस में। अनु ने एक आर्टिकल 480 रुपए में बेचा, उसको कुछ प्रॉफिट हुआ। यदि उसने 400 रुपए में बेचा होता तो उसका जो लॉस है, प्रॉफिट, इनिशियल प्रॉफिट का 1/3 होता। कॉस्ट प्राइस बताइए। अगर मैं 450 मानूंगा तो लॉस होगा 50, 1/3 आने का कोई स्कोप नहीं है। 430 अगर मानूंगा तो लॉस होगा 30, प्रॉफिट होगा 50, 1/3 नहीं है। अगर मैं 425 मानूंगा तो प्रॉफिट होगा कितना? 55, लॉस होगा 25, ये भी नहीं है। डी ऑप्शन यही बचेगा आंसर। अगर किसी सामान का कॉस्ट प्राइस 420 रुपए, 420 का सामान अगर 480 में बिकेगा तो 60 रुपए का प्रॉफिट है, और 420 रुपए का सामान अगर 400 रुपए में बिकेगा तो 20 रुपए का लॉस है। और जो लॉस है वो प्रॉफिट का 1/3 दिख रहा है, 60 का 1/3 1/3 है 20। डी ऑप्शन आंसर। तो आप बाई ऑप्शन भी कर सकते हो। नहीं नहीं पुरुषोत्तम, यहां तक कोई डाउट है? नहीं सचिन। रजनीश, यहां जो लॉस है वो प्रॉफिट का 1/3 है, इक्वल इक्वल नहीं है। ऐसे समझिए, सपोज किसी आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस सीपी है। अगर हम इस आर्टिकल को 480 रुपए में बेचते हैं तो 480 रुपए में बेचने पर कुछ प्रॉफिट हो रहा है, और इसी सामान को अगर 400 रुपए में बेचते हैं तो 400 रुपए में बेचने पर लॉस हो रहा है, और जो लॉस है वो इनिशियल प्रॉफिट का 1/3 है, 1/3 है। मतलब मैं ये मान लेता हूं कि अगर 480 रुपए में बेचने पर अगर 3 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है, तो 400 रुपए में बेचने पर जो लॉस है वो 3 का 1/3 यानी कि 1 यूनिट का लॉस है। प्रॉफिट का 1/3 लॉस है। तो अगर 480 रुपए में बेचने पर अगर 3 यूनिट का प्रॉफिट है, तो 400 रुपए में बेचने पर 1 यूनिट का लॉस है। क्लियर है? तो डिफरेंस कितना है? कॉस्ट प्राइस पे 3 यूनिट प्रॉफिट,
कॉस्ट प्राइस पे 1 यूनिट लॉस, तो डिफरेंस कितने का है? 4 यूनिट का डिफरेंस आया। रुपीज में कितना डिफरेंस है? 480 में से 400 घटा दो, 80 रुपए का डिफरेंस आया। तो 4 यूनिट का मतलब 80 रुपए, तो 1 यूनिट का मतलब 20 रुपए। तो अगर 1 यूनिट का मतलब 20 रुपए, तो दैट इज 20 रुपीज, या 20 रुपीज। तो आप ये कह सकते हो कि आर्टिकल को 400 रुपए में बेचने पर 20 रुपए का नुकसान हुआ। अगर 400 रुपए में बेचने पर 20 रुपए का नुकसान हुआ, तो कॉस्ट प्राइस क्या रहा होगा आर्टिकल का? कॉस्ट प्राइस रहा है 420 रुपए। डी ऑप्शन आंसर है। ये मेथड से हो गया, प्रॉपर मेथड। और मेथड भी कोई लेंदी नहीं है, मात्र 10 से 12 सेकंड का है। अरे नहीं पुरुषोत्तम, एक आध होगा। ठीक है भाई, क्लियर है? चलो आगे बढ़ो, नेक्स्ट बनाओ, ये बनाओ। सवाल नंबर 34 कर दो, चलो। करिए भाई। वेरी गुड प्रिंस। अरे यूपीएसआई में भर भर के सवाल आते हैं। सवाल नंबर 34 करिए। एक स्टूडेंट ने अपना फोन 5312 रुपए में बेचा। लॉस जो है वो 42:6/7% है। प्रॉफिट इनकर्ड व्हेन आर्टिकल इज सोल्ड एट 5902 रुपए। एक कॉस्ट प्राइस है। आप मुझे बताओ, एक आर्टिकल को कितने में? 5312 रुपए में बेचने पर होता है लॉस। 5312 रुपए में बेचने पर लॉस होता है। और इसी आर्टिकल को कितने? 5902 रुपए में बेचने पर कुछ ना कुछ प्रॉफिट होता है। सवाल में यह बोला गया है कि जो लॉस है वो प्रॉफिट का 42:6/7% है। पहले तो आप मुझे बताओ 42:6/7% है क्या? सभी लोग जानते हैं दिस इज 3/7। सभी लोग जानते हैं कितना 3/7 है, आप जानते हो। मतलब अगर 5902 रुपए में बेचने पर अगर 7 यूनिट का प्रॉफिट है, तो 7 यूनिट का 42:6/7% होता है 3। 7 का 42:6/7% होता है 3। तो 5312 रुपए में बेचने पर 3 यूनिट का लॉस है। इज इट क्लियर और नॉट? लॉस इज 42:6/7% और 3/7 ऑफ प्रॉफिट। यस, वेरी गुड। तो आप मुझे बताइए कितना डिफरेंस है? 7 3 10 यूनिट का डिफरेंस है। रुपीज में कितना डिफरेंस आया? 2 में से 2 गया 0, 10 में से 1 गया 9, ये 8 में से 3 गया 5, 590। 590 का, अरे बात समझ में आई ना? कितना डिफरेंस है? 590 का डिफरेंस है। 10 यूनिट का मतलब 590 रुपए। तो 1 यूनिट का मतलब कितना? 1 यूनिट का मतलब हो जाएगा 59 रुपए। अगर 1 यूनिट का मतलब 59 रुपए है, तो 3 यूनिट का कितना हो जाएगा? 180 से 3 कम 177 रुपीज। यानी कि 5312 में बेचने पर 177 रुपए का नुकसान है। तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा? 7 2 9, 7 और 1 8, 3 और 1 4, 5 4 8 9, 7 2 9, 7 और 1 8 और 3 और 1 4, 5 4 8 9 रुपीज। तो कॉस्ट प्राइस आ गया 5489। अगर कॉस्ट प्राइस पूछा होता तो ये आंसर होता। एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल हिज फोन? कितने प्राइस पे सेल करना चाहिए टू गेट डबल प्रॉफिट विच ही लूजिंग इन स्टार्टिंग? हाँ,
तो कितने रुपए में सेल करना चाहिए जिससे कि उसको डबल प्रॉफिट हो जितने स्टार्टिंग में लूज कर रहा था। मुझे पता हो कॉस्ट प्राइस कितना आएगा 5489 और स्टार्टिंग में लॉस कितने का हो रहा था बेचारे को 177 रुपए का। अब इसका डबल अगर प्रॉफिट कमाना है 177 का डबल 340 प्लस 14 354 रुपए का प्रॉफिट कमा के सेल करना पड़ेगा ना 354। तो क्या आएगा भाई आपका आंसर 9 4 13 3 यूनिट डिजिट होगा 9 4 13 का 3 8 1 9 5 14 उसके बाद 4 आएगा फिर उसके बाद 4 1 5 3 8 आएगा बी ऑप्शन आंसर 5843 रुपए बी ऑप्शन। नहीं प्रीति एकदम ठीक है। मैसेज मैं पढ़ नहीं पाया सचिन दोबारा से भेजो। फिर से ये देखो मेरा कॉस्ट प्राइस आ गया 5489 रुपीज इज द कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना आएगा 5489 रुपीज। एक बात और है ना 5489 रुपीज आपसे बोला कितने रुपए में आर्टिकल को सेल करना चाहिए जिससे कि जितना इनिशियल लॉस हो रहा था उसका दुगना लाभ हो। ठीक है ना। तो इनिशियल लॉस कितना हो रहा था 177 का लॉस हो रहा था तो इसका दुगना कितना होता है 354। तो 354 रुपए का प्रॉफिट कमाना है तो कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट ऐड कर दीजिए आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। कोई प्रॉब्लम। बढ़िया क्वेश्चन था आसान था आगे बढ़ेगा। नेक्स्ट सवाल ये बनाइए। ओके सवाल नंबर 35। थर्टी फाइव सॉल्व करिए भाई। अच्छा कृष्ण ठीक है और क्या धर्मेंद्र सब बढ़िया है। ठीक है नहीं राज इधर देखो। अब देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आता है खूब पेपर में शॉर्ट में कैसे करेंगे समझेंगे। बाई सेलिंग 168 पेंस 168 पेंस को बेचने पर ए शॉपकीपर गेन्स द कॉस्ट प्राइस ऑफ 14 पेन 168 पेन को बेचने पर एक शॉपकीपर को 14 पेन के कॉस्ट प्राइस के बराबर प्रॉफिट होता है। फाइंड इज गेन परसेंटेज। तो गेन परसेंटेज आप बताइए कितना है। क्लियर है। 168 पेन बेचने पर एक शॉपकीपर को 14 पेन के सीपी के बराबर प्रॉफिट होता है। तो प्रॉफिट है 14 पेन के सीपी के बराबर। तो जब भी ऐसी लाइन दिखे आप ये मान लो एक पेन का सीपी कितना है 1 रुपए। एक पेन का सीपी कितना 1 रुपए। बंदे ने कितने पेन बेचे 168 पेन बेचे 168 पेन बेचे। तो 168 पेन उसने बेचे तो 168 पेन खरीदे भी तो होंगे। आदमी बेचेगा कैसे पहले खरीद के लाएगा फिर बेचेगा। और एक पेन का कॉस्ट प्राइस अगर 1 रुपए है तो 168 पेन का सीपी कितना होगा 168 रुपीज। तो 168 पेन जो उसने बेचे वो कितने के 168 रुपए का कॉस्ट प्राइस है और 168 रुपए का सीपी का सामान उसने बेचा और बेचने पे जो उसको प्रॉफिट हुआ वो 14 पेन के सीपी के बराबर हुआ। एक पेन का कॉस्ट प्राइस अगर 1 रुपए तो 14 पेन का कॉस्ट प्राइस कितना होगा 14 रुपए। तो प्रॉफिट हुआ उसको 14 रुपए का। तो कितना प्रॉफिट है वो 1/12 प्रॉफिट और 1/12 का मतलब 8.33% प्रॉफिट 8.33% प्रॉफिट।
सचिन टेंशन ना लो, हो जाएगा। कहां कहां ट्राई किया सचिन ऐसे तुमने? क्लियर है? किसी को कोई प्रॉब्लम है? और ये जो मैं आपको लिख के बता रहा हूं, इतना लिखने का जरूरत नहीं था, ये तो मेंटली कैलकुलेट करना था, वो मैं आपको समझाता हूं इसलिए इतना लिख भी देते हैं। ठीक है ना? राखी अब समझ में आया आपको? ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया ना? कोई प्रॉब्लम? आगे बढ़ जाएं। ठीक है, ये क्वेश्चन बनाइए आप लोग। एक और सवाल है आपके सामने, ये रहा सवाल नंबर 36। देखो टाइप वाइज टाइप हर वैरायटी हम लोग कवर करेंगे, ये बनाइए। नाइन 9.09%। आफ्टर सेलिंग 132 मैंगोज, 132 आम बेचने पर एक सेलर को 12 आमों के कॉस्ट प्राइस के बराबर लॉस होता है। लॉस परसेंटेज बताइए। 1/11, 9.09% आंसर। मैंने ये मान लिया कि एक मैंगो जो है, एक आम, एक मैंगो का सीपी 1 रुपया है। अगर एक मैंगो का सीपी 1 रुपया है तो 132 आम जो उसने बेचे हैं उनका कॉस्ट प्राइस 132 रुपए रहा होगा। टोटल 132 आमों का कॉस्ट प्राइस 132 रुपए, 132 रुपीज। और 132 रुपीज के मैंगो को बेचा, उसको लॉस कितने का हुआ? 12 मैंगो के सीपी के बराबर। तो एक मैंगो का सीपी 1 रुपए है, तो 12 मैंगो का सीपी 12 रुपए का लॉस हुआ। तो टोटल लॉस कितना हुआ? 1/11। 1/11 का मतलब 9.09% लॉस। नहीं शत्रुघ्न, हम देखते। क्लियर है? ये प्री के हिसाब से क्वेश्चंस हैं, आसान आसान। ठीक है, चलो एक और देखते हैं, ये बनाइए। इसको सॉल्व करो। हाई लेवल से अच्छा भाई, तुमको पता है एक जमाना ऐसा था जब मैं मार्केट में बहुत बदनाम था, सबसे हाई और सबसे ज्यादा टफ और 25-25 मिनट में सॉल्व होने वाले क्वेश्चन कराने के लिए हैं। एसपी के बराबर दे तो पुरुषोत्तम, आ तो गया सवाल। रजनीश गलत कर दिया ना वहीं पे। इस सवाल में होगा चेंज। बाई सेलिंग 45 मीटर्स ऑफ क्लोथ, 45 मीटर कपड़ा बेचने पर एक ट्रेडर को 12 मीटर कपड़े के सेलिंग प्राइस के बराबर प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट परसेंटेज बताइए। तो प्रॉफिट हुआ 12 मीटर कपड़े के सेलिंग प्राइस के बराबर। तो ये मैंने मान लिया कि 1 मीटर का एसपी, 1 मीटर का एसपी 1 रुपये, मैंने ये मान लिया। अगर सेलिंग प्राइस की बात की जा रही है तो 1 रुपये मानो। 1 मीटर का एसपी 1 रुपये है, उसको प्रॉफिट हुआ 12 मीटर कपड़े के सेलिंग प्राइस के बराबर, यानी कि प्रॉफिट कितने का हुआ? 12 रुपए का। कितने मीटर कपड़ा बेचा? 45 मीटर कपड़ा बेचा। तो 1 मीटर कपड़ा अगर 1 रुपए का है तो 45 मीटर कपड़े का सेलिंग प्राइस 45 रुपए। तो ये 45 रुपए सेलिंग प्राइस है, मतलब एक आदमी ने 45 रुपए का सामान बेचा
कितने का सामान बेचा? 45 रुपए का सामान बेचा और इसको 12 रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो कॉस्ट प्राइस कितना रहा होगा? कॉस्ट प्राइस रहा होगा 33 रुपए। 33 रुपए ना रहा होगा कॉस्ट प्राइस। 1 मीटर कपड़े का सेलिंग प्राइस 1 रुपए है, उसने 45 मीटर कपड़ा सेल किया, तो 45 मीटर कपड़ा 45 रुपए का बेचा। 1 मीटर 1 रुपए का, 45 मीटर 45 रुपए का, और 12 मीटर का यानी कि 12 रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो कपड़े का सीपी कितना रहा होगा? 33 रुपीज। तो आप मुझे तो कितना परसेंट? 4, ये किससे जाएगा भाई? 3 से 4 और 3 से 11। 4/11 प्रॉफिट, 1/11 9.09 और 4/11 36.36। ए ऑप्शन। हमारा आतंक चल रहा है। अक्षय समझ में आया ना? नहीं, वहां सीपी था, सीपी पे तो डायरेक्ट काम हो जाता है। सीपी पे तो डायरेक्ट काम हो जाता है ना। चलो आगे बढ़ेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं भाई। बिल्कुल बेसिक से सवाल ले रहा हूं मैंने, हर वैरायटी कवर की है। अब जैसे करिए सवाल, ये एग्जैक्ट सवाल है, 2018 प्री में आया था ये। करो जरा। पहले कपिल सीपी के बराबर, अब एसपी के बराबर है। लैंग्वेज में डिफरेंस है। लैंग्वेज देखो, देखो क्या दिया है। आफ्टर सेलिंग 63 आर्टिकल, 63 आर्टिकल को बेचने पर ए मैन लूजेस एसपी ऑफ 9 आर्टिकल, एक आदमी को 9 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के बराबर लॉस होता है। तो यहां जो लॉस है वो सीपी के बराबर नहीं, एसपी के बराबर है। तो यहां आप ऐसे मानो कि एक आर्टिकल का एसपी, एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस 1 रुपया मान लो। अगर एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस 1 रुपए है तो लॉस हो रहा है 9 आर्टिकल के एसपी के बराबर, यानी कि लॉस कितना हो रहा है? 9 रुपए। तो लॉस हो रहा है 9 रुपए। कितना लॉस हो रहा है? 9 रुपए। कितने आर्टिकल? 63 आर्टिकल बेचने पर। आप मुझे बताओ, अगर एक आर्टिकल 1 रुपए का बिक रहा है तो 63 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस 63 रुपीज होगा। 63 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस 63 रुपीज होगा, और 63 रुपीज में बेचने पर 9 रुपए का लॉस हो रहा है। अगर किसी सामान को 63 रुपए में बेचते हो, 63 रुपीज में बेचते हो, और 63 रुपीज में सेल करने पर 9 रुपए का लॉस हो, तो कॉस्ट प्राइस कितना रहा होगा? कॉस्ट प्राइस रहा होगा 72। कॉस्ट प्राइस कितना रहा होगा? कॉस्ट प्राइस रहा होगा 72। 63 से 9 ज्यादा है। अगर कॉस्ट प्राइस 72 रहा होगा, 72 पे 9 रुपए का नुकसान होगा, 9 रुपए का नुकसान, तभी तो ना सामान 63 रुपए में बिकेगा। यानी कि कितना परसेंट? 1/8 लॉस हो गया। 12.5% इज द लॉस। फोर्टीन इज टू 2/7% नहीं है, इसका आंसर डी ऑप्शन है। सब लोगों ने गलती कर दी, थोड़ा लॉजिकली सोचिए। एनीबॉडी, किसी को इन सवालों में कोई डाउट आया हो? इक्वेशन पे इक्वेशन नहीं बनानी है। चलो आगे, नेक्स्ट ये बनाइए, सॉल्व करिए भाई। सवाल नंबर 39। सॉल्व करिए, इंपॉर्टेंट सवाल है।
आयुष सॉल्व करिए, कोई क्या कंफ्यूजन है? 72 आर्टिकल को बेचने पे एक आदमी को 12 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के बराबर लॉस होता है। अगर आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस 980 रुपए है तो एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस बताइए। तो भैया मुझे निकालना है सीपी से एसपी का रेशियो। आप मुझे एक चीज बताइए कि एक आर्टिकल का एसपी, मैंने मान लिया कि एक आर्टिकल का एसपी 1 यूनिट है, तो आप मुझे बताइए 72 आर्टिकल जब आप सेल कर रहे हो, 72 आर्टिकल कितने के सेल होंगे? 72 के सेल होंगे। और आपको लॉस हो रहा है 12 आर्टिकल के बराबर। लॉस कितने का हो रहा है? 12 यूनिट का लॉस हो रहा है। तो आपका सीपी कितना रहा होगा? 84। सीपी 84 रहा होगा। 84 के समान पे 12 के एसपी के बराबर, यानी कि 12 का नुकसान हुआ, तभी तो 72 में बिका। यानी कि आप मुझे बताइए सीपी से एसपी का रेशियो कितना है? 12 सत्ते 84, 12 छिंग 72, 7:6। आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस है 980 रुपए, कितने गुना है? 140। तो ये भी तुम्हारा 140 आएगा। 14 छिंग 84, 840 रुपए इज द आंसर, सी ऑप्शन। नहीं रॉय, एसपी होता है सीपी प्लस प्रॉफिट। किसी को कोई डाउट है? आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट सवाल ये बनाइए। ऑन सेलिंग 17 बॉल, 17 बॉल बेची कितने रुपए में? 720 रुपए में। तो नुकसान हुआ 5 बॉल्स के, किसके बराबर? सीपी के बराबर। तो आपसे पूछा है एक बॉल का कॉस्ट प्राइस बताइए। 17 गेंदों को 720 रुपए बेचने पर उनमें 5 गेंदों के लागत मूल्य के बराबर की हानि हुई। एक गेंद का लागत मूल्य रुपए में कितना है, ये आपसे पूछा है। बनाइए, जल्दी से सॉल्व करिए। ठीक है, आप ये समझो कि एक बॉल का सीपी 1 यूनिट है, एक बॉल का कॉस्ट प्राइस 1 यूनिट है। तो आप यहां पे ये देखिए सीपी एसपी, हमने कितनी बॉल बेची? 17 बॉल बेची। कितनी बॉल बेची? 17 बॉल बेची। तो 17 बॉल कितने की कॉस्ट प्राइस कितना होगा? अगर एक बॉल का कॉस्ट प्राइस 1 यूनिट है तो 17 बॉल का कॉस्ट प्राइस 17 यूनिट होगा। कितना होगा? 17 यूनिट होगा। लेकिन बेचने पर 5 बॉल के सीपी के बराबर लॉस हुआ। तो एक बॉल का सीपी 1 रुपए है तो 5 बॉल का सीपी 5 होगा। 5 बॉल का सीपी 5, तो लॉस 17 पे 5 का लॉस होगा। सामान कितने में बिका? 12 में। यानी कि ये तुम्हारा रेशियो आ गया, सीपी से एसपी का रेशियो आ गया। आप समझे? सीपी से एसपी का। क्लियर है? यहां तक किसी को कोई डाउट है? एनीबडी, किसी को कोई समस्या? 17 से 12। तो यहां पे आप मुझे बताओ 12 की वैल्यू जैसे आपको 720 दे रखी है, कितने गुना है? 60 गुना है। ठीक है, 12 की वैल्यू 720 दे रखी है तो 1 की वैल्यू 60 कितनी है? 60। ओके, तो आपसे पूछा कॉस्ट प्राइस ऑफ ए बॉल, एक बॉल का कॉस्ट प्राइस पूछा है। तो एक बॉल का कॉस्ट प्राइस मतलब टोटल जो 17 बॉलों हैं, टोटल जो 17 बॉल हैं, बॉल कितनी भी क्या? 17। तो 17 बॉल का टोटल कॉस्ट प्राइस 1020 रुपए हो जाएगा। 1020 रुपए 17 बॉलों का है तो एक बॉल का कितना है? 60। 60 आंसर। ये सीपी से एसपी का रेशियो आ जाता है, एक लाइन में कर सकते हो। ₹1020 17 बॉलों का कॉस्ट प्राइस है तो एक बॉल का कितना होगा? बाई 17। आगे बढ़ेगा। सीपी क्यों नहीं लिए भाई? जो चीज दी जाएगी ना वही लेंगे। यहां पे क्या दिया है? लॉस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 बॉल्स। कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 बॉल्स, तो आप मानिए एक बॉल का कॉस्ट प्राइस 1 यूनिट। बात समझ में आई? चलो
इधर देखो, आगे बढ़िए, ये बनाइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड गुड क्वालिटी हाई क्वेश्चन, जस्ट सॉल्व इट। नहीं, गलत नहीं है भाई, और हिंदी में गलत है तो पेपर में भी हिंदी में आधे सवाल गलत ही आते हैं। 25 दोगे तो 2-3 साल तो गलत ही आएंगे, डाटा मिसिंग होता है, इधर उधर होता है। सवाल नंबर 41 करिए। देखो, ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मजेदार सवाल है, इसको देखिए गौर से। द प्रॉफिट ऑब्टेन्ड व्हेन 60 चेयर आर सोल्ड इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 45 चेयर्स। 60 चेयर को बेचने पर जो प्रॉफिट है वो 45 चेयर के कॉस्ट प्राइस के बराबर है, ठीक है। व्हाट द परसेंटेज प्रॉफिट, परसेंटेज प्रॉफिट कितना प्राप्त होगा जब 21 चेयर फ्री दी जाती हैं, 21 चेयर आपको फ्री दी जाएंगी विद द सेल ऑफ 77 चेयर। 77 कुर्सियों की बिक्री के साथ 21 कुर्सियां मुफ्त दिए जाने पर कितना प्रतिशत लाभ प्राप्त होगा। बहुत बेहतरीन है, प्रैक्टिस आपको करनी है। पहले आप मुझे एक चीज बताइए, इस लाइन को छोड़ो, पहली वाली लाइन पे फोकस करो। 60 चेयर को बेचने पे जो प्रॉफिट है वो 45 चेयर के कॉस्ट प्राइस के बराबर है। मैंने मान लिया कि एक चेयर का जो सीपी है, मैंने मान लिया कि एक चेयर का सीपी 1 यूनिट है, मैंने मान लिया एक चेयर का सीपी 1 यूनिट है। अगर एक चेयर का सीपी 1 यूनिट है तो हम चेयर बेक कितनी रहे, 60 चेयर, तो 60 चेयर का सीपी 60 रुपए होगा। 60 चेयर का सीपी 60 यूनिट होगा। 60 चेयर का सीपी कितना होगा, 60 यूनिट होगा। बात समझे कि नहीं समझे, क्लियर है। और 60 यूनिट का सामान जब हम बेच रहे तो प्रॉफिट जो हो रहा है वो 45 चेयर्स के कॉस्ट प्राइस के बराबर है। यहां सीपी लिखा है तो सीपी एज्यूम करेंगे। एक चेयर का कॉस्ट प्राइस 1 यूनिट, तो 45 चेयर का कॉस्ट प्राइस 45 यूनिट, तो 60 यूनिट पे 45 का प्रॉफिट है, तो सामान कितने में सेल हुआ है, 105 यूनिट में सेल हुआ है। तो 15 चौका 60, 15 सत्ते 105। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि एक चेयर के कॉस्ट प्राइस, एक चेयर के कॉस्ट प्राइस और एक चेयर के सेलिंग प्राइस का जो रेशियो है वो 4:7 है। जो रेशियो आता है यही टोटल का भी रहेगा, यही एक का भी रहेगा। एक चेयर के कॉस्ट प्राइस और एक चेयर के सेलिंग प्राइस का जो रेशियो है वो 4:7 है, 4:7 है। क्या आपको ये चीज समझ में आ रही है? क्या आपको ये चीज समझ में आ रही है? पहले मुझे यस और नो करके बताओ कि हां सर समझ में आ गया कि एक चेयर का जो कॉस्ट प्राइस 4 रुपए हो गया और एक चेयर का सेलिंग प्राइस 7 रुपए होगा। एक चेयर के सीपी एक चेयर के एसपी का रेशियो आ गया 4:7। कितना है, 4:7। पहले ये बताओ, मैं सारा सवाल रेशियो में खत्म कर देते हैं। राखी हिंदी में ही है भाई। पहले ये बताओ, यहां तक कोई प्रॉब्लम है? एनीबडी? एक जहां पे दिया है प्रॉफिट 45 चेयर के सीपी के बराबर, एक चेयर का सीपी 1 रुपए मान लिया, बेची कितनी है, 60 चेयर, तो 60 चेयर पे टोटल कितना इन्वेस्टमेंट होगा, 60 रुपीज। होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। और प्रॉफिट जो है वो कितने का, 45 रुपए का प्रॉफिट हुआ 45 शेयर के सीपी के बराबर, तो सेलिंग प्राइस कितना रहा होगा, 105। तो रेशियो कितना आया, 15 चौका 60, 15 सत्ते 105। नहीं समझ में आया तो मुझे ये बताओ, नहीं समझ में आया तो ये बताओ, प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ये होता है प्रॉफिट। अरे बताओ मुझे एक चीज बताओ कि सपोज एक चेयर का सेलिंग प्राइस एसपी, एक चेयर का कॉस्ट प्राइस सीपी, तो एक चेयर पे प्रॉफिट कितने का होगा, एक चेयर पे प्रॉफिट होगा इतना। मैंने मान लिया कि एक दूसरे तरीके से समझा रहा हूं, नहीं समझ में आया बेसिक से समझो।
एक चेयर का कॉस्ट प्राइस एसपी, एक चेयर का सेलिंग प्राइस सीपी। 60 चेयर बेचोगे तो 60 चेयर पे कितना प्रॉफिट होगा? 60 चेयर पे प्रॉफिट होगा 60 एसपी माइनस 60 सीपी। एक चेयर का प्रॉफिट सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, 60 चेयर का 60 का सेलिंग प्राइस माइनस 60 का कॉस्ट प्राइस, और ये जो प्रॉफिट है ये 45 चेयर के कॉस्ट प्राइस के सीपी के बराबर है। तो यहां से रिलेशन क्या आ जाएगा? 60 एसपी बराबर 45 और ये प्लस का 60, कितना हो जाएगा? 105 सीपी। किससे काटेंगे? 15 चौका 60, 15 सत्ते 105। तो यहां सीपी से एसपी का रेशियो 4/7 नहीं आ गया? मतलब एक चेयर का कॉस्ट प्राइस अगर 4 रुपए है तो एक चेयर का सेलिंग प्राइस 7 रुपए है। अब तो समझ में आया कि नहीं आया? यार प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट सेलिंग प्राइस क्या होता है? सेलिंग प्राइस इज कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। कॉस्ट प्राइस 60 रुपए। यार कितने तुम बिल्कुल क्या खाते हो तुम? कॉस्ट प्राइस है सेलिंग प्राइस। एक चेयर का सीपी 1 रुपए मान लिया, 60 चेयर बिक रही है, 60 चेयर बिके तो 60 चेयर का कॉस्ट प्राइस 60 रुपए होगा, और 60 चेयर को बेचने पे जो प्रॉफिट है मंद बुद्धि हो वो कितना है? वो 45 चेयर के कॉस्ट प्राइस के बराबर है। एक चेयर का कॉस्ट प्राइस अगर 1 रुपए है तो 60 चेयर 45 चेयर का कॉस्ट प्राइस 45 रुपए, तो प्रॉफिट हुआ 45 रुपए। चेयर कितने में बिकी? 60 चेयर 105 रुपए में बिकी, तो सीपी से एसपी का रेशियो कितना है? 4:7। समझ में नहीं आता तुम्हें? बाउंस कर रहा है, हैं? बताओ, ये तो थोड़ा सा लेवल हाई करते ही भिन भिना जाते हैं। मैं बोलते काहे नहीं हो? अगर एक चेयर 4 रुपए की है, एक चेयर का कॉस्ट प्राइस 4 रुपए, तो एक चेयर बिक कितने की रही? 7 रुपए की। चलो, कभी कभी तो ऐसे मन करता है कि तुम मुझे पल्ले पड़ जाओ कहीं और तुम में मैं इतना डंडा बजाऊं, इतना डंडा बजाऊं कि जब तक तुम सूझ जाओ जगह जगह से तब तक फेरता रहो, हैं? एक चेयर का सीपी 4 रुपए, एक चेयर का एसपी 7 रुपए। ये पहले पहली लाइन से कंक्लूजन निकला। विशाल अब भी कह रहे समझ में नहीं आ रहा। विशाल तुम छोड़ दो सवाल, तुम आगे बढ़ जाओ, थोड़ी देर के लिए ऐप बंद कर दो, ठीक है? आगे बढ़ो। नाउ अब सेकंड लाइन पे आते हैं, महान लाइन पे जो बोला गया है। व्हाट इज द परसेंटेज प्रॉफिट? परसेंटेज प्रॉफिट कितना होगा जब 21 चेयर फ्री दी जाएंगी 77 चेयर की बिक्री पर? आप मुझे बताओ, आप मुझे बताओ, आप चेयर बेक कितनी रहे हो? 77 चेयर की बिक्री कर रहे हो, है कि नहीं? और 77 चेयर आपको बेक रहे हो और 21 चेयर फ्री दे रहे हो। मतलब आपने टोटल कितनी चेयर दी? ग्राहक को 98 चेयर दी। थोड़ा लॉजिकली सोचो, आप एक दुकानदार हो, आप एक दुकानदार हो और आपके पास ग्राहक आता है, आप ऐसे कहते हो बेटा 77 चेयर का पैसा दे, 21 चेयर फ्री ले जा। तो मतलब आप क्या कहना चाह रहे हो? आप ये कहना चाह रहे हो कि मैं तो 98 चेयर, मैंने तो 98 चेयर में भैया 21 जो चेयर फ्री दे रहे हो आप, आपने उन चेयर को खरीदने के लिए भी तो पैसा दिया होगा ना। तो आपने खुद कितना इन्वेस्ट किया? 98 चेयर के बराबर। उन 98 चेयर में से आपने 21 चेयर फ्री दे दी और आपने पैसा केवल कितनी चेयर का वसूला? 77 चेयर का वसूला। 77 प्लस 21, 98 चेयर्स में आपका इन्वेस्टमेंट हुआ है। एक चेयर का कॉस्ट प्राइस 4 रुपए है, तो 98 चेयर्स का होगा 98 इंटू 4। एक चेयर का सेलिंग प्राइस 7 रुपए, तो 77 चेयर बिकेंगी 77 इंटू 7 रुपए में। तो सामान किस रेशियो में खरीदा और किस में बिका? सीधे यहां से निकल जाएगा 7 से 14, ठीक है भाई, और 7 दूनी 14 और ये तुम्हारा हो जाएगा 11, तो ये हो जाएगा 8:11। मतलब अगर टोटल सामान 8 का है तो 11 में बिक गया। प्रॉफिट हो गया 3/8 का, और 3/8 का मतलब 37.5% प्रॉफिट।
एनीबडी, किसी को कोई डाउट है? विशाल को नहीं समझ आ रहा, छोड़ तो दिया, आगे बढ़ जाओ विशाल, तुम ये करिए। एक और सवाल है आपके सामने, सवाल नंबर 42, जस्ट सॉल्व इट, फटाफट सॉल्व करिएगा। सवाल नंबर 42 हालांकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए इंपॉर्टेंट सवाल है। एक ट्रेडर के पास 2000 किलो चावल था, अच्छी बात है। इसका एक पार्ट इसने 10% के प्रॉफिट में बेच दिया, ओके, और रेस्ट पार्ट 16% के प्रॉफिट में बेच दिया। ओवरऑल प्रॉफिट हुआ 14.2% का। तो कितने किलोग्राम चावल 10% के प्रॉफिट में बेचा? देखिए है तो ये प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन, लेकिन इसको मैं सॉल्व कराऊंगा आपको एलिगेशन के तरीके से। आप लोगों ने एलिगेशन नहीं पढ़ा होगा, मैं आपको बता देता हूं। एलिगेशन एक अर्थमेटिक में मेथड है जिससे बहुत सारे सवाल आसानी से सॉल्व हो जाते हैं, और एलिगेशन का यूज करके हम निकालते हैं रेशियो। एलिगेशन हर एक उस सवाल में लगेगा जहां दो एंटिटी बनाई जाएं और उनका नेट इफेक्ट दिया जाए। जैसे एक ट्रेडर के पास 2000 किलोग्राम चावल थे, इसके दो टुकड़े कर दिए, एक टुकड़े को बेचा 10% के प्रॉफिट पे, दूसरे टुकड़े को बेचा 16% के प्रॉफिट पे। ओवरऑल कितना प्रॉफिट हुआ टोटल ट्रांजैक्शन में, उसको अगर हम बात करें 14.2% का प्रॉफिट हुआ। अगर हम बात करें टोटल ट्रांजैक्शन में 14.2% का प्रॉफिट हुआ। तो इसको कहते हैं हम लोग मीन वैल्यू। ये होता है तुम्हारा मीन वैल्यू। ओवरऑल ट्रांजैक्शन में कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ? 14.2% प्रॉफिट हुआ। और मीन वैल्यू को हमेशा हम रखेंगे बीच में छिपा के। सीधा सीधा आपको रेशियो निकालना होता है, रेशियो निकालेंगे डिफरेंस लेके। हमेशा बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को घटाएंगे। 16 में से 14.2 को घटाएंगे तो कितना आता है? 1.8 आता है। 14.2 में से 10 को घटाएंगे कितना आता है? 4.2 आता है। बड़ी वैल्यू में से ही छोटी वैल्यू को घटा के रेशियो निकालना है, एलिगेशन बोलते हैं, ठीक है ना। रेशियो ले लीजिएगा, 6 3 18, 6 7 42, रेशियो आएगा 3:7। मतलब आपने 200 किलोग्राम चावल को किस रेशियो में ब्रेक करके बेचा है? 3:7 के रेशियो में। कोई बात नहीं सिने, समझ में आ जाएगा किस रेशियो में ब्रेक किया है। 3:7 के रेशियो में ब्रेक किया है। अगर 10% प्रॉफिट पे 3 यूनिट चावल बेका है तो 16% पे 7 यूनिट। टोटल चावल कितना है? 3 और 7 10 यूनिट है। 10 यूनिट की वैल्यू 2000 किलोग्राम है, 200 गुना है। आपसे पूछा है 10% लाभ पर कितना चावल बेचा, तो 10% लाभ पर बेचा है 3 यूनिट। तो 10% लाभ पर 3 यूनिट बेचा है, तो 3 यूनिट का मतलब हो जाएगा 200 गुना 600 केजी। तो 10% लाभ पर 600 केजी चावल आपने बेचा है, और ये इसका आंसर है। यस मोहम्मद। ऑनलाइन हो मोहम्मद, बिल्कुल ऑनलाइन हो। आरडीएक्स तुम्हें समझ में आया? सवाल नंबर 42। हाँ, लॉस पे सेल करेंगे वो भी बताएंगे, टेंशन काहे ले रहे हो। यहां तो बेटा क्लियर है, ये सब खून चूस लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट ये बनाइएगा। एक थोक व्यापारी के पास कितने आम थे? एक थोक व्यापारी के पास 200 दर्जन आम थे, अच्छी बात है। उसने इनमें से कुछ आमों को 20% के लाभ पर और शेष आमों को 10% के लाभ पर बेचा, ताकि वह सभी आमों पर 13% लाभ कमा सके। तो ये सवाल काफी इंपॉर्टेंट है कि 20% लाभ पर और
कुछ आमों को 10% के लाभ पर और ओवरऑल उसको 13% का लाभ हो, तो जब आप रेशियो निकालोगे तो कितना आएगा 3 और 20 माइनस 13 कितना आ जाएगा 7, रेशियो आ जाएगा 3:7। अगर आप 200 की बात कर रहे हो तो 200 कितने थे, डजन थे, 3:7 में ब्रेक किया है, 20% लाभ पर 3 यूनिट, तो 200 को 3:7 में बांट दो तो 60 डजन। आंसर है 60 डजन, बी ऑप्शन। और अगर 10% के लाभ पर तो 7 यूनिट 140। चलो आगे बढ़ो। तो ये थे 43 क्वेश्चंस जो आपको समझ में आए होंगे, आसान भी लगे होंगे। नेक्स्ट, चौवालीस नंबर बनाइए। करिए भाई जल्दी से। देखो, टोटल कॉस्ट प्राइस जो है दो आर्टिकल का 12,000 रुपए, तो टोटल सीपी दो आर्टिकल का 2,000 रुपीज। एक आर्टिकल को बेचा 12% के प्रॉफिट पे, तो देखो एक आर्टिकल को बेचा है 12% के प्रॉफिट पे, दूसरे आर्टिकल को बेचा है 12% के लॉस पे। तो लॉस होता है नेगेटिव, तो नेगेटिव लिखना। ओवरऑल ट्रांजैक्शन में गेन हुआ है, ओवरऑल ट्रांजैक्शन में गेन हुआ है, वो भी कितना गेन हुआ है 1.2% का गेन हुआ है, तो पॉजिटिव आएगा। ठीक है ना। आपसे पूछा है उस आर्टिकल का सीपी बताओ जिसपे प्रॉफिट हुआ, तो आप मुझे बताओ, हमेशा बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को घटाते हैं। 1.2 में से माइनस के 12 को घटाएंगे तो 1.2 प्लस 12 13.2 हो जाएगा। 12 में से 1.2 को घटाएंगे 10.8 हो जाएगा। ये आ गया रेशियो, ये रेशियो आ गया दोनों आर्टिकल के सीपी का। देखिए हमेशा एलिगेशन जो है यूनिट्स का रेशियो देता है। प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है, प्रॉफिट परसेंटेज होता है प्रॉफिट बटे कॉस्ट प्राइस इंटू 100%, ये होता है। तो हमेशा एलिगेशन यूनिट्स में लगाया जाता है, परसेंटेज पे, उस रुपीस पर किलोग्राम पे, ठीक है ना, इन सारी चीजों पे। आप जानते हैं कि यहां पे जो सीपी है बेस क्या है, प्रॉफिट किसको बेस मान के कैलकुलेट किया जाता है, सीपी पे, तो रेशियो भी सीपी का ही आएगा। तो ये क्या आ जाएगा 12 से 11 और 12 से 9, 11:9, तो यानी कि कितना आ गया 2,000 रुपए है। सीपी का रेशियो 11:9 आ गया, प्रॉफिट 12%, 11 की वैल्यू 1100 रुपए, बी ऑप्शन। 11 का मतलब 1100।
नहीं अंकित, 2000 सेलिंग प्राइस नहीं होना चाहिए, कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट किसको बेस मान के कैलकुलेट किया जाता है? सीपी को। तो रेशो भी किसका आएगा? सीपी का ही आएगा ना, रेशो भी सीपी का ही आएगा। आगे बढ़िएगा। ये देखो, नहीं पूछेगा पुरुषोत्तम। एक्स एक्स मत मानिए। देखो, एक आदमी के पास 3 टाइप फर्स्ट केक है और 6 टाइप सेकंड केक है। तो एक आदमी के पास टाइप फर्स्ट केक है और टाइप सेकंड केक है। एक आदमी के पास टाइप फर्स्ट केक और टाइप सेकंड केक। तो टाइप फर्स्ट केक कितने हैं? 3 है। और सेकंड टाइप के जो केक है वो 6। ये सवाल क्लर्क में भी आया, सीजीएल 2016 मेंस में भी आया। ओके, 4 रुपीज 900। तो टोटल केक जो है 900 रुपए के, 3 फर्स्ट टाइप के, 6 सेकंड टाइप के, 900 रुपए के। टाइप फर्स्ट के केक्स को उसने बेचा, टाइप फर्स्ट के केक को 15% के प्रॉफिट पे बेच दिया। तो ये सामान बिक गया 15% के प्रॉफिट पे। टाइप सेकंड के केक को 10% के लॉस पे बेचा, तो ये सामान बिका 10% के लॉस पे। ओके, ओवरऑल प्रॉफिट कितना? ओवरऑल प्रॉफिट हुआ 30 रुपए का। तो ये बात आपको समझनी है, ओवरऑल प्रॉफिट कितने का हुआ? 30 रुपए का हुआ। आप समझते कि उसके पास यहां पे जो लिखेंगे क्या आएगा? मीन वैल्यू। ओवरऑल ट्रांजैक्शन में क्या हुआ? ओवरऑल ट्रांजैक्शन ये हुआ कि सारे केक उसके पास 900 रुपए के थे और 900 रुपए के सामान पे उसको 30 रुपए का प्रॉफिट हुआ। तो कितना परसेंट उसको ओवरऑल प्रॉफिट हुआ? 30/9 यानी कि 10/3%। तो ओवरऑल जो हुआ उसको सारे केक बेचने पर 10/3% प्रॉफिट हुआ। 900 रुपए के सामान पर 30 रुपए का प्रॉफिट। तो कितना प्रॉफिट? 10/3% प्रॉफिट। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम? ठीक है, चलो अब देखिए यहां पे एलिगेशन लगाओगे, बड़ी में से छोटी वैल्यू घटाओगे, 10/3 में से 10 घटाओगे तो 40/3 आ जाएगा, 40/3। 15 में से घटाओगे तो 15 45 माइनस 10 कितना आ जाएगा? 45 माइनस 10 यानी कि 35/3 ये आ जाएगा। तो रेशियो लेंगे, जब आप रेशियो लोगे तो 3 से 3 कटेगा, 5 अट्ठे 40, 5 सत्ते 35, रेशियो कितना आ जाएगा? 8:7। रेशियो आ जाएगा 8:7। तो मतलब टाइप फर्स्ट केक और टाइप सेकंड केक के सीपी का रेशियो 8:7 आ जाएगा। टोटल केक कितने के हैं? 900 रुपए के हैं। अगर टोटल केक 900 रुपए के हैं तो 8:7 की हम बात करें तो 900 को 8:7 में ब्रेक करो, 15 की वैल्यू 900, 1 की वैल्यू 60, तो 480 रुपए का हो जाएगा और ये 420 रुपए का हो जाएगा। मतलब टाइप फर्स्ट के जो केक हैं, टाइप फर्स्ट के जो केक हैं वो टोटल 900 रुपए को 8:7 में ब्रेक करोगे तो 480 420 का हो जाएगा ना। तो टाइप फर्स्ट के केक टोटल 480 रुपए के, टाइप सेकंड के केक 420 रुपए के हो गया। आपसे पूछे क्या टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड के केक का क्रिया मूल्य बताइए। कॉस्ट प्राइस ऑफ टाइप फर्स्ट एंड टाइप सेकंड ऑफ केक इज, 3 टाइप फर्स्ट केक 480 के, अगर 3 टाइप फर्स्ट 480 के तो एक केक तो 160 का रहा होगा ना। टाइप सेकंड के 6 केक हैं 420 के, तो एक केक तो 70 का रहा होगा ना। बी ऑप्शन आंसर। ये लाइन यहां पे गलत आ गई है, ये लाइन हटा दीजिएगा, अब ठीक है।
अब ठीक है भाई, ठीक है ना, सॉरी फॉर दैट, अब ठीक है। ये बताइए कोई प्रॉब्लम है? ठीक है पुरुषोत्तम, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ेगा अगला सवाल। ओके, देखिए बहुत अच्छा सवाल है, बताइए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। ए मैन बॉट टू आर्टिकल्स, एक आदमी ने दो आर्टिकल खरीदे 3050 रुपए ईच में। एक आर्टिकल को बेचा 13% के प्रॉफिट पे, एक आर्टिकल को बेचा 25% के प्रॉफिट पे। टोटल प्रॉफिट कितना हुआ परसेंटेज? 25 तेरह 38, 38 का आधा आ गया 19%। आंसर 19% आंसर। इससे आसान सवाल हो ही नहीं सकता आपके जीवन में। आप मुझे बताइए, एक आदमी ने दो आर्टिकल खरीदे, दो आर्टिकल कितने के खरीदे? 3050 रुपए के खरीदे ईच। तो ये लाइन क्या शो करती है? ये लाइन शो करती है सीपी सेम है। ये लाइन शो करती है एक आदमी ने दो आर्टिकल खरीदे और दोनों आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस सेम है। मुझे इस डाटा से कोई मतलब नहीं है कि 3050 क्या है, मुझे इस बात से मतलब है कि सीपी सेम है। एक आदमी ने दो आर्टिकल खरीदे, ये आर्टिकल भी 100 रुपए का, ये आर्टिकल भी 100 रुपए का, सीपी सेम है। एक आर्टिकल को 13% के प्रॉफिट में बेचा, तो एक आर्टिकल पे प्रॉफिट हुआ 13 रुपए का। एक आर्टिकल को 25% के प्रॉफिट में बेचा, इस आर्टिकल पे प्रॉफिट हुआ 25 रुपए का। ओवरऑल कितना प्रॉफिट हुआ? ओवरऑल प्रॉफिट हुआ 38 रुपए का प्रॉफिट हुआ। 38 रुपए का प्रॉफिट हुआ कितने के? आपसे पूछना टोटल कितना प्रॉफिट हुआ? टोटल प्रॉफिट हुआ 13 प्लस 25 38 रुपए का। टोटल सामान कितने का है? 100 प्लस 100 200 रुपए के सामान पर, 200 रुपए के सामान पर 38 रुपए का प्रॉफिट हुआ। तो कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ? 19% का प्रॉफिट हुआ। 19%। कितना प्रॉफिट हुआ? 19%। क्लियर है? सभी को समझ में आ गया? तो आपको इतना भी लिखने की जरूरत नहीं है। अगर सीपी सेम है, अगर कॉस्ट प्राइस सेम है, एक आर्टिकल को 13% प्रॉफिट, दूसरे आर्टिकल पे 25% लॉस, तो ओवरऑल की बात करेगा तो एवरेज ले लेंगे। क्या निकाल लेंगे? एवरेज, औसत निकाल लेंगे। 13 प्लस 25 38, 38 का आधा 19% प्रॉफिट हो जाएगा ओवरऑल। ये आंसर। आपको पेन भी उठाने की जरूरत नहीं है। यहां तक क्लियर है ना? आगे बढ़ जाएं क्या हम लोग? नेक्स्ट ये बनाइए, इजी है, एलिगेशन लगाने की जरूरत ही नहीं अंकिता। एक आदमी ने दो आर्टिकल खरीदे 4158 रुपए ईच में। ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया, इस डाटा का कोई जरूरत नहीं है क्योंकि आपको परसेंटेज दिया, परसेंटेज में ही पूछा है। बस यहां से ही देख लीजिए सीपी सेम है। ये वर्ड लगा हुआ ना, एक आदमी ने दो आर्टिकल खरीदे ईच 4158 रुपए ईच, इसका मतलब है कॉस्ट प्राइस सेम है। एक आर्टिकल को बेचा 15% के लॉस पे। अगर सीपी सेम है, एक आर्टिकल को 15% के लॉस पे बेचा है, तो अदर आर्टिकल को कितने परसेंट पे बेचे, है ना? अदर आर्टिकल को कितने परसेंट प्रॉफिट में बेचे कि ना प्रॉफिट हो ना लॉस हो। तो अगर एक पे 15% का लॉस हो गया, तो दूसरे आर्टिकल को अगर 15% के प्रॉफिट में बेच दोगे, तो ओवरऑल ना ही प्रॉफिट होगा ना ही लॉस होगा। आशुतोष, अगर सीपी सेम नहीं होगा तो वो भी तरीका बताऊंगा, पहले ये देखो ना।
इससे ये सब एग्जाम के पूछे हुए सवाल हैं। क्लियर है भाई? आंसर, आगे बढ़िए नेक्स्ट। ये बनाओ। ठीक है भाई, स्नेहा मनीष समझ में आ गया? देखो, एक आदमी ने 3 आर्टिकल खरीदे 3,000 रुपए ईच। 3,000 रुपए ईच मतलब कॉस्ट प्राइस इज सेम। एक आर्टिकल को बेचा 15% के प्रॉफिट पे, दूसरे आर्टिकल को बेचा 10% के प्रॉफिट पे, तीसरे आर्टिकल को बेचा 15% के लॉस पे। टोटल प्रॉफिट लॉस कितना हुआ? एवरेज लेना है तो बटे 3 कर दी। 3 वैल्यू है ना, 3 वैल्यू बटे 3 कर दो, ओवरऑल हुआ 10/3% प्रॉफिट, 10/3% प्रॉफिट। यस अनवर, सब आए हुए सवाल हैं, प्री के सवाल है लेकिन ये। नेक्स्ट, ये बनाइए। अब देखिए यहां पे सीपी सेम नहीं है, यहां पे सीपी अलग अलग है। इसको सॉल्व करिएगा भाई। शत्रुघ्न, दिस इज नॉट सक्सेसिव, ये सक्सेसिव नहीं है। देखो, ए परचेज 2 आर्टिकल फॉर रुपीज 4,680 एंड 7,220 रेस्पेक्टिवली एंड सोल्ड एट गेन्स ऑफ 6% एंड 14.5% रेस्पेक्टिवली। व्हाट वाज हिज ओवरऑल गेन परसेंटेज? एक आदमी ने 2 वस्तुएं खरीदी। पहली वस्तु 4,680 रुपए की खरीदी, दूसरी वस्तु 7,020 रुपए की खरीदी। पहली वस्तु को बेचा 6% के प्रॉफिट पे, दूसरी वस्तु को बेचा 14.5% के प्रॉफिट पे। ओवरऑल कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ ये आपसे पूछा है। तो आप क्या करिए, सीपी दिया है, सीपी का निकालिए रेशियो, डेविएशन यूज करेंगे हम। यहां पे यूज करेंगे डेविएशन निकालने के लिए। कितना जाएगा? 0 0 200, कितना हो गया? 234 से 2 बार और 234 से 3 बार, कितना आएगा? 2:3। 2:3। आप मुझे बताइए, 2 आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस 2:3 के रेशियो में। पहले आर्टिकल को 6% के प्रॉफिट पे, क्या 14.5 को मैं ऐसे ब्रेक करके नहीं लिख सकता? 6% प्लस 8.5%, ये 14.5% ही होता है। पहले आर्टिकल पे भी 6% प्रॉफिट हुआ, दूसरे आर्टिकल पे भी 6% प्रॉफिट हुआ, तो ओवरऑल 6% प्रॉफिट तो होना ही होना है। ओवरऑल 6% प्रॉफिट तो होना ही होना है। एक्स्ट्रा कितना है? डेविएशन कितना है? तो डेविएशन है 3 इंटू 8.5%, 3 इंटू 8.5%। और इसको टोटल यूनिट्स में, टोटल यूनिट है कितनी? 2 और 3 5, टोटल यूनिट 5 में इक्वल इक्वल बांट दीजिएगा तो ये हो जाएगा 1.7, 17 51, 6 में 5.1 ऐड करो, 11.1%। तो ओवरऑल कितना प्रॉफिट हुआ? डी ऑप्शन, 11.1%। एलिगेशन लगाने की जरूरत नहीं है, आपका डेविएशन से बहुत बेसिक से और आसानी से सॉल्व हो जाएगा बिना किसी कैलकुलेशन के। ये करिए, अच्छा क्वेश्चन है। नहीं रजनीश यार, 2 अलग अलग आर्टिकल हैं रजनीश। सक्सेसिव का मतलब समझते हो क्या होता है? पहले सक्सेसिव समझना तब करना।
अभी बॉट 2 आर्टिकल, अभी ने 2 आर्टिकल खरीदे, कितने के खरीदे? 624 रुपए के खरीदे। एक आर्टिकल को 14% के लॉस पे बेचा, दूसरे आर्टिकल को 14% के प्रॉफिट में बेचा। अगर दोनों आर्टिकल का सेलिंग प्राइस सेम है तो बताइए दोनों आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस। सपोज एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस एक्स है, दूसरे आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस वाई है। दो आर्टिकल खरीदे हैं टोटल 624 रुपए के, एक आर्टिकल को बेचा 14% के लॉस पे यानी कि 84% में सेल किया, दूसरे आर्टिकल को 14% का लॉस मतलब 86% में सेल किया, दूसरे आर्टिकल को 14% के प्रॉफिट पे यानी कि 114% में सेल किया, 100 पे 14% प्रॉफिट, और दोनों आर्टिकल का सेलिंग प्राइस इक्वल है। परसेंटेज परसेंटेज दोनों आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस का रेशियो कितना आ जाएगा? 2 से 43 बार, 2 से 57 बार, रेशियो आ जाएगा 57:43। ये दोनों आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस का रेशियो आ गया। बोलो कोई प्रॉब्लम है? दैट इज द रेशियो ऑफ सीपी, है ना, इस सीपी का रेशियो आ गया। आप मुझे बताइए अगर पहले आर्टिकल का सीपी 57 यूनिट है तो दूसरे आर्टिकल का सीपी 43 यूनिट है, टोटल सीपी कितना हो गया? 100 यूनिट। 100 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी है? 624 रुपए। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6.24 रुपए इज दी 1 यूनिट। आपसे पूछा है, आपसे क्या पूछा? आपसे पूछा है दोनों आर्टिकल के सीपी का डिफरेंस। तो 7 3 4 5 में 4 14 यूनिट की वैल्यू पूछी है। तो 14 यूनिट की वैल्यू 6.24 गुणा 14 रुपए। तो 4 चौक 16, 6 आएगा। एक ही ऑप्शन है बी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। एनीबडी? डिफरेंस 14 यूनिट की वैल्यू पूछिए, आ जाएगी। कोई प्रॉब्लम है? हाँ, लॉस होगा तो माइनस। कमेंट आ रहा है प्रतीक तुम्हारा। आशुतोष एलिगेशन में सिखाएंगे, ठीक है ना। देखो आप इस चीज को और डायरेक्ट निकाल सकते थे, रेशियो आप इतना लिखने की जरूरत नहीं था, आप डायरेक्ट सिखा सकते थे। आपको पता है कि जब भी आपको चीज को इक्वल करना है तो ये प्रॉफिट 14% उधर ले आओ, लॉस 14% इधर ले आओ, क्रॉस कर दो। 100 + 14 114 है, 100 - 14 86। तो सीपी का रेशियो आप डायरेक्ट लिख सकते हो, दोनों आर्टिकल के सीपी का रेशियो 57:43 ये आ जाएगा। क्लियर है? आपको ये लाइन लिखने की ऐसे कोई जरूरत खास है नहीं। आप बताइए जब आपको सीपी दोनों आर्टिकल की सेलिंग प्राइस को सेम ही रखना है तो मैंने क्या बताया, जब सेम रखना है ये वैल्यू 114 उधर जाती है, 86 इधर आता है, तो आप क्या करिए पहले से ऐसा कर दीजिए, क्रॉस कर दो ना। 14% प्रॉफिट 114, 14% लॉस 86, 114 86 रेशियो 57:43, टोटल हो गया 100, 100 का मतलब 624, एक यूनिट का मतलब 6.24, डिफरेंस है 14, तो 14 यूनिट का मतलब 6.24 गुणा 14। ठीक है, मल्टीप्लाई करनी नहीं, 4 चौक 16, 6 यूनिट डिजिट, एक ऑप्शन है बी। नहीं अमन, ठीक है, चलो बंटी कल करेंगे बंटी अब, ठीक है ना। तो अभी के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाकी क्वेश्चंस कल देखेंगे, ठीक है। चलो बाय।